Let's ask Nimesh, how was Nagaland? यहाँ का वेदर और वहाँ का वेदर बहुत फर्क था। आपको कैसा लगा हॉर्नबिल? हॉर्नबिल? यार हॉर्नबिल इतने सारी ट्राइब्स के मोरंग्स बने हुए थे, आप भगवान के बहुत पास हैं ऐसा फील होता है। जैसे नॉर्थ इंडिया के आसपास जो हिल स्टेशंस हैं, compared to that, special mention to people of Khar village. I'm not a fan of it, but I love to try it. Hello everyone, welcome back to our channel. Nimesh is having his coffee, and you all know that we just came back from Nagaland. So let's ask Nimesh, how was Nagaland? नागालैंड गाइस बहुत डिफरेंट है। हमारा नॉर्थ इंडिया से अगर कंपेयर करें तो इट्स वेरी डिफरेंट। पीपल यूज नॉर्थ इंडिया, आई गेस 70 to 80% डोंट नो अबाउट नागालैंड दैट मच, और जिनको पता भी है दे डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज नागालैंड। पीपल हैव देयर ओन थॉट्स अबाउट नागालैंड। पहली चीज तो when we went there, why did we plan for Nagaland? We planned because फर्स्ट ऑफ ऑल उस टाइम लास्ट दिसंबर ओनली, नवंबर दिसंबर, दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन था। एंड अमंग यूजुअली गो इन दिसंबर एवरी क्लोज टू क्रिसमस टू नागालैंड एवरी ईयर। सो आई जस्ट वेंट अलोंग कि चलते हैं साथ में और देखते हैं, बिकॉज आई वाज जस्ट सो वरीड बिकॉज ऑफ दिस पोल्यूशन एंड ऑल। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड भी था ये सब लेके। सो आई जस्ट थॉट के साथ में चलते हैं। 15 फर्स्ट तो मैं था, मैं जाना था नागालैंड में, but he is so ना pollution बहुत वो करता है। So 15-20 days का वेकेशन में वहाँ पे नागालैंड में बनाया। हाँ, so एकदम उसका टिकट। It was all of a sudden plan. हाँ, it was not a planned plan. For you. हाँ, it was a sudden plan for me तो। And right after we reached Nagaland, so obviously the things changed drastically. I mean यहाँ का वेदर और वहाँ का वेदर बहुत फर्क था। Obviously दिल्ली की सर्दी, दिल्ली की ठंड तो बहुत ज़्यादा है। नागालैंड इतना ठंडा नहीं है। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट रहा, विच इज अगेन व्हाट वी नॉर्थ इंडियंस थिंक इज कि नागालैंड बहुत ठंडा है। और लेकिन हम नागालैंड में कहाँ तक गए, कितने ऊपर हिल्स तक गए, माउंटेन्स तक गए, बट हमें तीन में तो बहुत अच्छा था वेदर, पर रात में ठंडा होता है, बट उससे भी ज्यादा दिल्ली ठंडा है। उससे भी ज्यादा ठंडा दिल्ली है। हम लोग वहाँ पे बहुत घूमे इस बार नागालैंड में। दीमापुर, नागालैंड में सबसे जो एक बड़ी बात है वो है कि नागालैंड इज मोस्टली हिली एरियाज। बस एक जो प्लेन में, आई थिंक इट्स दीमापुर ओनली, अदर देन दैट रेस्ट एंड every other place in Nagaland is hill station only. So to commute to any place is like you're driving towards hill, and that's why it takes time. Even though I guess I don't know, कोहिमा भी इतना दूर नहीं है दीमापुर से, but वहाँ जाने के लिए भी ज़्यादा टाइम लगता है because of hilly station. सेम विद मोकोकचुंग भी इतना दूर नहीं है, ठीक है। मतलब हमारे दिल्ली से मसूरी, देहरादून ये ज्यादा दूर है, बट इट टेक लेसर टाइम टू रीच टू देहरादून, मसूरी, आवर हिल स्टेशन, नॉर्थ इंडिया हिल स्टेशन, देन टू रीच इन मोकोकचुंग फ्रॉम दीमापुर। बट द बेस्ट थिंग विच आई लव्ड इज द रोड्स। रोड्स बहुत अमेजिंग है नागालैंड में, रोड्स बहुत अमेजिंग है। आई डोंट नो व्हाट, गवर्नमेंट इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। रोड्स बहुत अमेजिंग है वहाँ जाने के लिए। यहाँ तक कि जो छोटे छोटे विलेजेस में भी हम गए, उसके लिए भी रोड बीच में, हाँ कहीं कहीं पे छोटे छोटे पैचेस है टूटे हुए 15 मिनट 20 मिनट के, बट बाकी रोड अमेजिंग। बट ऐसा भी नहीं है नागालैंड में सब जगह में रोड अच्छा है, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है, राइट? ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कि सारे रोड्स अच्छे हैं, बट जो इतनी दूर तक हम लोग जा रहे हैं, रास्ते में अगर कहीं के रोड खराब भी है तो बहुत छोटा छोटा पैच है, उसके बाद रोड काफी अच्छा है। ऐसा था स्पेशली कोहिमा, मोकोकचुंग तो बहुत अमेजिंग। मोकोकचुंग तो आई गेस रोड लास्ट ईयर हम गए थे 2024 में, 2023 में, तब तो रोड्स बहुत खराब थे, बट अब जाके तो रोड बहुत अमेजिंग थे। 2025 में हम जब दिसंबर में गए, रोड्स बहुत अमेजिंग थे, बहुत ज्यादा लव्ड इट। ओखा से मोकोकचुंग पूछने के लिए थोड़ा खराब है, बट आई गेस दे विल फिक्स इट सून। बट बहुत मजा आया इस बार, ट्रिप बहुत अमेजिंग था। ऑनेस्ट रिव्यू दे दो हॉर्नबिल, ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ हॉर्नबिल। आपको कैसा लगा हॉर्नबिल? यार हॉर्नबिल, इफ यू लव कल्चर ट्रेडिशन तो दैट्स अ प्लेस मस्ट विजिट, एंड इट्स नॉट दैट आई डिडंट लाइक इट, आई लव्ड इट अ लॉट। हॉर्नबिल फेस्टिवल बहुत ही अमेजिंग था बिकॉज इट वाज वेरी डिफरेंट देन अदर कल्चरल फेस्टिवल्स, क्योंकि वहाँ पे पहली चीज तो नागालैंड में कल्चर इतने ज्यादा है क्योंकि आप लोगों के ट्राइब्स बहुत ज्यादा है। बिकॉज ऑफ दैट वहाँ पे हर ट्राइब का अलग अलग मोरंग था,
उन लोगों ने अलग से डेकोरेशन की हुई थी, ठीक है, द वे दे कुक फूड द वे दे राइस बियर्स, काफ़ी अलग अलग चीज़ थी वहाँ पे। तो हम लोग जब वहाँ गए तो हम लोगों ने सब नया अलग अलग चीज़ ट्राई भी की, अलग अलग चीज़ खाई, अलग अलग चीज़ ट्राई की। सो आई लव्ड दैट थिंग कि कहीं पे दे आर ऑल्सो ड्रेसिंग अस अप, के वहाँ पे ये भी ऑप्शन था कि आप वहाँ की उस टाइप की ड्रेस पहने और फोटो क्लिक कराएं। तो ये सब बहुत अच्छा था, बहुत अमेजिंग इवेंट था, बहुत सारे लोग आए हुए थे, हर तरफ के लोग आए हुए थे। बट अदर देन दैट, जो वहाँ पे कॉन्सर्ट था जो शाम को होता है, sometime it was boring. I think obviously sometimes it was very interesting also. In fact, he was about to come, Sanam Puri was about to come, but because of that Indigo blunder he couldn't come. So I'm sure it's a big, it must have affected him a lot, you know. He must be really looking forward to come, and people were also looking forward, you know, that he is coming, so we will go. Concert थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया उस दिन, हाँ उस दिन, the day we went, second day, 2nd of December, third day, we went on third day, no second, third day गए थे हम लोग, second किया था निमेश। हाँ अच्छा, तो it was 2nd of December, yes, हाँ तो it was second day of Hornbill Festival. सो कॉन्सर्ट पार्ट मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, मे बी बिकॉज आई एम फ्रॉम दिल्ली ऑल्सो, यहाँ पे बहुत कॉन्सर्ट्स होते रहते हैं डिफरेंट। बट उस दिन थोड़ा हाँ, maybe it was on that day इंटरेस्टिंग only. नहीं था, उस पर दिन दूसरा interesting दिन भी तो अच्छा होता है। आई मीन देयर ओनली वंस यार, मे बी आई एम रॉन्ग, यू नो, बाकी दिन तो मैं गया नहीं, एक ही बार गया हूँ। आई एम जस्ट टेलिंग यू माय रिव्यू ऑन अ बेसिस ऑफ वन डे, ठीक है। बट आई थिंक अदर डेज ऑल्सो जस्ट द कॉन्सर्ट पार्ट चेंजेस, बाकी सब ट्रेडिशनल कल्चरल थिंग तो सेम ही रहता है ना। हाँ, तो 1 टाइम विजिट, 2 टाइम, 3 टाइम विजिट इज ओके, बट आप एवरी डे जाओ ऐसा कोई डिफरेंट वहाँ पे है, ऐसा कोई डिफरेंट नहीं है। हाँ, like only the live show ना, only the concert live shows ये सब चेंज होता है। मे बी इन आफ्टरनून और इवनिंग में भी कोई कॉन्सर्ट में, कोई कॉन्सर्ट प्लेस पे कुछ होता हो, डांस एंड ऑल, ट्राइबल डांस एंड ऑल, तो वो डिफरेंट होता होगा। बट अदर देन दैट जो आपके मोरंग्स हैं ये सब तो सेम, फूड ये सब तो सेम ही होता होगा, all same, राइट। एंड आई थिंक द पीपल फ्रॉम, इफ वी आर गोइंग देयर, अदर पार्ट ऑफ द इंडियन पीपल आर गोइंग देयर, तो वो लोग वहाँ पे जाके मेनली आपका कल्चरल ट्रेडिशनल पार्ट के लिए जाते हैं। मतलब मैं मेनली जो गया था, मैं सबके मोरंग्स देखने के लिए और वहाँ का कल्चर देखने के लिए गया था, विच वन डे वाज इनफ फॉर मी। मैंने बहुत अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लोर किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। आई गेस 4 or 5 hours इज अ गुड टाइम टू एक्सप्लोर दिस फेस्टिवल। Would you love to go back again to Hornbill? हाँ, obviously. I mean, just in one season, if you're going once, that's enough. But it's always you can always go again next year. बिकॉज इन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अमेजिंग है। और इतने सारे वहाँ पे ट्राइबल, वो इतने सारी ट्राइब्स के मोरंग्स बने हुए थे, सो इट्स नॉट लाइक यू कैन गो एट एवरी प्लेस एंड ईट। तो नेक्स्ट टाइम कहीं और का ट्राई करो, नेक्स्ट टाइम कहीं और खाना खाओ, तो ये भी अलग चीज़ है। ओके, सो व्हिच विलेज यू लव द मोस्ट इन नागालैंड? विलेजेस तो यार, दिस टाइम वी वेंट टू अ लॉट ऑफ विलेजेस, और ऑनेस्टली बताऊं तो विलेजेस, ऐसा कोई भी विलेज नहीं है जो आपको पसंद ना आए। एवरी विलेज इज सो ब्यूटीफुल, सो अमेजिंग, हैज इट्स ओन चार्म, हैज इट्स ओन सीनरी। तो सीनरीज बहुत अमेजिंग है यार, लिटरली, मतलब इट्स ब्रेथ टेकिंग। ठीक है, हम लोग यहाँ पे आसपास है, नॉर्थ इंडिया के आसपास जो हिल स्टेशन है वहाँ पे जाते हैं, कंपेयर टू दैट नागालैंड हिल स्टेशंस आर वे मोर ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। ठीक है, एंड अगेन I don't know why Department of Tourism of Nagaland, why don't they, you know, promote it enough, because इतना ज़्यादा amazing वहाँ पे hill stations हैं, इतना amazing, इतना beautiful, मतलब there are no words to describe it. ठीक है, अब बात करें best village which I loved, so we went to many villages. Mokokchung गए थे हम लोग, मोकोकचुंग विलेज भी गए थे, हम लोग मांगमतोंग भी गए थे, खार विलेज भी गए थे, मपुंग चिकेत भी गए थे, लोंगखम गए थे, खोनोमा भी गए थे, राइट। ठीक है, तो हम लोग और जिले के भी गए थे। तो एवरी विलेज हैज इट्स ओन चार्म, ऑनेस्टली तो मतलब जस्ट टू नेम वन विल बी वेरी डिफिकल्ट, बट आई लव्ड 4 villages so much. अच्छा, 4? जिले की बिकॉज इट्स वेरी रॉ, इट्स मतलब बाकी वैसे तो पूरा नागालैंड भी बहुत रो है, बट जिले की तो इट्स वेरी, मतलब इट्स सो रॉ कि अभी वहाँ पे सो पीसफुल, बहुत ज्यादा पीसफुल है, और रोड्स इतना अमेजिंग रोड है, एंड यू जस्ट यू कैन स्टैंड ऑन रोड एंड यू माइट नॉट फाइंड एनी कार कमिंग टू यू, एंड लाइक कमिंग
on that road for next 20-25 minutes. तो बहुत ज़्यादा पीसफुल है ज़िले की, ठीक है। और वहाँ पे वो छोटी सी रिवर है, वो भी इतनी शांत है, ऐसी रिवर नॉर्थ इंडिया में हो तो इतनी ज़्यादा रश हो, इतना ज़्यादा भीड़ हो, बट इतना अमेजिंग, इतना ब्यूटीफुल था। उससे अलग खोनोमा इज known as the greenest village of India, और and it's true also, बहुत ही ज़्यादा green है खोनोमा विलेज, ठीक है। एंड वेरी स्मॉल थिंग्स मेक दैट प्लेस वेरी स्पेशल, ठीक है। एक तो इन दोनों विलेजेस में वो ऑनेस्टी शॉप्स, ठीक है, राइट, बहुत अमेजिंग है। मतलब ऑनेस्टी शॉप इज देयर इज नो शॉपकीपर, कोई शॉपकीपर नहीं है, सामान रखा हुआ है, एक बॉक्स रखा हुआ है, सामान पे पैसे लिखे हुए हैं, आप वो पैसे बॉक्स में डालो और सामान ले जाओ, ठीक है। दैट्स ऑनेस्टी शॉप व्हिच यू कैन ओनली एक्सपेक्ट इन नागालैंड। ये खा लो यहाँ नॉर्थ इंडिया में तो आप ये चीज नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। अदर देन दैट आप वहाँ पे लाइब्रेरी है, छोटी सी लाइब्रेरी है, बहुत क्यूट था वो। वहाँ से आप रास्ते में लाइब्रेरी, छोटा सा बस एक वो बना हुआ है, अलमेरा सा बना हुआ है। यू कैन टेक आउट एनी बुक्स यू वांट, टेक इट होम, रीड एंड पुट इट बैक, एंड यू कैन आल्सो डोनेट बुक्स देयर। आप और भी बुक्स वहाँ पे रख सकते हैं। तो ये दैट्स आल्सो वेरी अमेजिंग। पीपल आउट देयर आर सो स्वीट, नो? People not so just sweet. In Khonoma. Yeah. If we'll talk about people later. We'll talk about people later. Let's talk about village. Yes. And Khar village is, मतलब it's truly breathtaking यार। मतलब हम देखो, हम जहाँ भी जिस भी विलेज में गए मोकोकचुंग जाने के बाद, मोस्टली बिकॉज ऑफ आवर रिलेटिव्स, हम लोग खार विलेज गए बिकॉज वहाँ पे हम उनके नाना जी रहते, तो हम वहाँ पे रहने के लिए गए थे। बट खार विलेज अगेन वाज सो रॉ एंड सो ग्रीन, और जो सीनरी और जिस तरीके से खार विलेज एक माउंटेन पे ऐसे बनी हुई है, सो अमेजिंग, इट वाज सो ब्यूटीफुल। और सनसेट और सनराइज सनसेट अमेजिंग, स्टार गेजिंग इज अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग था खार विलेज, बहुत ही पीसफुल, एंड पीपल वर सो स्वीट इन खार विलेज, बहुत अमेजिंग थे। स्पेशल मेंशन टू पीपल ऑफ खार विलेज, बहुत ही ज्यादा स्वीट थे। आई रियली लव दैट प्लेस। एंड अदर देन दैट, इफ यू टॉक अबाउट Longkham is so close to my heart. This was second time I went to Longkham, and every time I go there, I feel like I'm going into a temple. I feel so spiritual after going there. It feels really good to your heart that you are very close to God somewhere. आप भगवान के बहुत पास हैं, ऐसा फील होता है Longkham में। It has some very spiritual vibe, so very peaceful vibe. तो Longkham इसलिए बहुत सुंदर है। मंगमोतोंग भी इतना अमेजिंग विलेज था, बहुत पीसफुल था। पता नहीं, वहाँ पे लोग बहुत कम दिखते हैं तो विलेजेस में, मे बी बिकॉज वी वेंट इनटू मिड डे, तो पीपल यूजुअली गो टू क्या नाम है, फील्ड, हाँ, दे गो टू फील्ड फॉर देयर वर्क एंड ऑल, इसलिए भी हो सकता है। बहुत शांत था विलेज उस दिन। बट ऑल द यूथ्स वर वर्किंग टुगेदर टू, क्योंकि क्रिसमस टाइम था, सो दे वर डेकोरेटिंग ऑल्सो एंड दे वर क्लीनिंग ऑल्सो, पेंटिंग रोड्स के अराउंड पेंटिंग कर रहे थे, और काफी क्लीन रखा था विलेज, क्लीन कर रहे थे विलेज को। सो वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे, सब लोग मिलके एक साथ काम कर रहे हैं, साफ रख रहे हैं अपने विलेज को। दे आर नॉट रियली जस्ट गवर्नमेंट के ऊपर ही डिपेंड नहीं है, पीपल जस्ट कम आउट बाय देमसेल्फ एंड वर्क देयर, कीप द विलेज क्लीन। और ऑरेंजेस तो मंगमोतोंग के अमेजिंग ऑरेंजेस, सो डिलीशियस, एंड द क्रिसमस डेकोरेशन ऑफ मोकोकचुंग विलेज, माय गुडनेस। एक ऐसे विलेज, ऐसे स्पेस में, और इतना अमेजिंग डेकोरेशन, थॉट प्रोसेस, हाउ डू इवन थिंक टू डेकोरेट लाइक दैट, दैट्स सो अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग था। मतलब ऐसे डेकोरेशन मैंने कभी दिल्ली में अपने आसपास देखी नहीं है, क्रिसमस दिवाली कभी भी, जिस तरीके की उन लोगों ने डेकोरेशन की हुई थी, बहुत अमेजिंग, बहुत। एवरी ईयर मोकोकचुंग विलेज में ना इतना सुंदर डेकोरेशन करता है, लाइक एवरी दिस एरिया ना, लाइक सब गली में छोटा सब में इतना अच्छा से डेकोरेट करता है, राइट, बहुत अमेजिंग डेकोरेशन। एंड व्हाट वाज द मोस्ट कॉमन थिंग व्हिच आई लव्ड अबाउट ऑल द विलेजेस इज द क्लीनलीनेस। सारी विलेजेस इतनी ज्यादा क्लीन थी, जबकि लिटरेसी रेट, इफ यू टॉक अबाउट लिटरेसी रेट, आई थिंक नागालैंड में लिटरेसी रेट बहुत लो अभी comparison to us, if you compare to rest of the part of India, like if you compare to North India, but people there have a lot of civic sense, way more civic sense than us, ठीक है। अब कुछ बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, but I'm only looking at the positive part. The positive part is कि वहाँ पे सब लोग लेन ड्राइविंग करते हैं, they don't honk unnecessarily, ठीक है, they are very patient,
और दे आर वेरी हेल्पफुल, और अदर देन एवरीथिंग दे लव कीपिंग देयर विलेजेस क्लीन। बहुत ही ज़्यादा क्लीन रखते हैं, हर जगह डस्टबिन आपको मिलेंगे, ठीक है। they don't litter outside, they don't throw garbage outside, they don't burn things unnecessarily, ठीक है। they really love their villages and they want to keep it that way, ऐसा है। so I really loved the villages because obviously even though it's very beautiful place, if it's not clean it just loses its charm। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि वहाँ पे villages बहुत ही सुंदर थे, बहुत ही beautiful थे। How about the food? Do you like everything you ate there? Yeah, देखो food can be a challenge for a lot of people. Yes. मेरे लिए नहीं था, because I eat non-veg. क्योंकि ये बहुत adjust करता है, सब कुछ खाता है। It's not about adjust. It's about I want to explore. Yes. Not just the place, but the food, the culture, everything. And it's not just in Nagaland. हम कभी foreign भी जाते हैं, foreign travel भी करते हैं, तो I never look for Indian restaurants. Yes. When we go to foreign, I try their food. Obviously कभी अच्छा लगेगा, कभी नहीं लगेगा, but जब हम बाहर गए हैं, कहीं इतना लंबा ट्रैवल कर रहे हैं, so we want to explore their culture, their food, to get into the depth of that place, to understand to live that place। इसलिए तो हम लोग नागालैंड गए। मैं पहले प्लान करके गया हुआ था कि हम लोग वहाँ का सारा फूड ट्राई करेंगे, मैं सारा फूड ट्राई करूँगा, अमंग तो करती रहती है। सो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ पोर्क, ठीक है, बट एंड दिल्ली में तो मैं बहुत ही कम पोर्क खाता हूँ। अमंग बनाती है, सिस्टर्स बनाती है अमंग की, मैं बहुत ही मुश्किल से पोर्क खाता हूँ। इनफैक्ट हम जब चर्च भी जाते हैं तो वहाँ भी मैं पोर्क बहुत ही चूजी होकर लेता था पहले। बट जब मैं नागालैंड गया, वहाँ मैंने बहुत तरीके के पोर्क ट्राई करे, ठीक है। अनीशी पोर्क, खार विलेज का स्पेशल पोर्क, ठीक है। और हम उस इमली की वेडिंग में गए थे, उसमें हमने अलग से पोर्क, वेडिंग वाला पोर्क भी ट्राई किया था, बारबेक्यू वाला पोर्क ट्राई किया था, ठीक है। और एक अमंग के कजन ब्रदर ने हमें इनवाइट किया था डिनर पे, वहाँ पे भी मैंने बारबेक्यू पोर्क ट्राई किया था, ठीक है। फिशेस, अलग अलग तरीके से फिश ट्राई की, बैम्बू में लानू भाई ने फिश बनाई थी, वो ट्राई की, ठीक है। तो बड़ा अलग अलग फूड ट्राई किया। It's not like that I loved everything, but I loved to try everything. Even you tried that वो ना hornet. हाँ, hornet भी try किया मैंने, right? Hornet you also, like it? Yes, हाँ, hornet, I loved it. It was snail, so creamy. Snail भी खाया, ठीक है। अकुनी वाला snail था, yes. वो भी खाया। Hornbill भी खाया। हाँ, so I loved इमली का wedding का pork। वहाँ से मेरा pork के लिए पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया कि pork बहुत टेस्टी भी होता है। इतना अमेजिंग pork था, उस pork के आगे मटन भी फेल था, बहुत ही अमेजिंग पोर्क था। और हॉर्नेट बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छा लगा मुझे। और खार विलेज का जो मैंने पोर्क खाया था वो मुझे ओके लगा, इतना टेस्टी नहीं लगा, बिकॉज ऑफ द कलर ऑल्सो, इट्स वेरी डार्क, इट्स वेरी ब्लैकिश, बट फिर भी टू ट्राई इट आउट। वो तो घर में बनाया ना, इट्स नॉट वो आप कुछ पार्टी में किया, ऐसा नहीं है, वो तो घर में ऐसा सिंपल सा बनाया वो था। बट ऑल एंड ऑल मुझे ये नया नया फूड ट्राई करने बहुत अच्छा लगता है, एंड आई लव्ड इट। और अदर देन दैट पोर्क बारबेक्यू तो बहुत अमेजिंग, सुपर्बली टेस्टी। एंड बैम्बू फिश अगेन, आई एम नॉट अ फैन ऑफ इट, बट आई लव टू ट्राई इट। वो भी बहुत अच्छा, वो भी बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था, क्योंकि उसके अंदर बताया लानू भाई ने क्या क्या डाला था, कुछ बनाना का फ्लावर भी डाला हुआ था, ये सब, तो बहुत अच्छा लगा। बैम्बू शूट वाटर, बैम्बू का थोड़ा सा वो कच्चा वाला सी वो भी डाला हुआ था शायद। अच्छा, I don't know exactly. Tried bamboo shoot? Maybe. I don't know exactly, but बहुत अलग एक्सपीरियंस था उसको खाने का। If you are so choosy for food, you might face some difficulty when you go to Nagaland. वैसे सब कुछ है, रेस्टोरेंट्स भी अवेलेबल है, दाल चावल तो हर जगह मिलती है, ठीक है। So it's all about opinion, it's all about choice, but थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है if you are so choosy that you are only looking for North Indian food when you are there. But other than that, if you can मैनेज, तो चीज़ें हैं, सब कुछ है। They cannot show you the real Nagaland. तो आपको जाके एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि वहाँ पे तो ये खाते हैं, वहाँ पे तो ये करते हैं, वहाँ पे तो आदमी सेफ नहीं है, ह्यूमन सेफ नहीं है। There is a lot to learn from Nagaland for us. Even though it's a part of India, we feel like it's a different country. The people who should avoid going to Nagaland is, तो ये एक हैबिट बहुत खराब है नागालैंड पीपल, नागा पीपल।